रुड़की में उत्तराखंड औद्योगिक पार्क स्थापना नीति 2023 के तहत राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बसाने की तैयारी तेज हो गई है। बाईपास रोड पर ढंढेरी, खटका, जबरदस्तपुर, मोमिनपुर और मिर्जापुर, मुस्तफाबाद समेत आसपास के गांवों की 1831 एकड़ भूमि पर यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होगा। स्थानीय ग्रामीण और ग्राम प्रधान न सिर्फ इस परियोजना के साथ है, बल्कि उन्होंने स्वैच्छिक रूप से भूमि देने का लिखित निर्णय भी उद्योग महानिदेशक को सौंप दिया है। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया। खटका गांव के प्रधान हाजी शाहिद ने सड़क निर्माण के लिए अपनी खड़ी गन्ने की फसल कटवाकर भूमि उपलब्ध कराई, जो इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों के विश्वास और उत्साह को दर्शाता है। बाइट वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने बताया कि ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक है। सभी ग्राम प्रधानों ने स्पष्ट कहा है कि यह प्रोजेक्ट उनके क्षेत्र का भविष्य है। हम इस स्मार्ट सिटी को विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित पुराने सिडकुल प्रोजेक्ट को लेकर कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। ग्राम प्रधान हाकम अली और मीर हसन ने कहा कि खानपुर क्षेत्र का माहौल औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल नहीं है और वहां पहले भी जेके टायर फैक्ट्री विवादों की वजह से माहौल बिगड़ता रहा है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि उनके क्षेत्र में स्मार्ट सिटी और एग्रो फूड पार्क के लिए माहौल सुरक्षित और संतुलित है और वे इस सपने को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। ग्राम प्रधान मीर हसन ने कहा कि यह प्रोजेक्ट हमारे युवाओं के भविष्य का द्वार है। अगर यह योजना यहाँ से हटती है तो नुकसान सिर्फ गांव का नहीं, पूरे जिले का होगा। हम सब एकजुट हैं। ग्रामीणों की एकजुटता, सहमति और प्रशासन की सक्रियता के बीच यह परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि यह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी उत्तराखंड के विकास की कहानी में कितना बड़ा अध्याय लिखती है। तो पहले तो मैं एमडी साहब का, पंकज जी का धन्यवाद, जिसने मतलब ये इलाका चुना और एक पिछड़ा भी इलाका था। चलो भाई, हमारी तो जिंदगी जो मतलब है थी वो पता नहीं 200 साल की जो अब हमारे आने वाले बच्चे हो उनका भविष्य सुधरेगा और जो ये सिडकुल लगेगा इससे हमें बहुत लाभ होगा। अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, अच्छी सड़कें मिलेंगी और हमारे जो आपको आने वाले बच्चे हो उनका भविष्य सुधरेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। और जो कुछ तत्व यहाँ से इसे ले जाने की कोशिश कर रहे लक्सर में तो सभी आदमी को पता है यहाँ से कि वीरेंद्र चौधरी एमएलसी सांगली वाले, उसने 265 बीघे जमीन ली थी, उसे रोलिंग मिल लगानी थी, पर उसके 9 फुट 10 फुट की बाउंड्री वॉल भी हुई, पिलर भी लगे हुए। आज तक देखो जाकर मतलब जिस प्रत्यक्ष से सामने परोक्ष को कोई जरूरत नहीं, वो भी यहाँ से फेल हुए को चला गया। और जो टायर फैक्ट्री है अग्रवाल तक कलकत्ते वाला, अगर मतलब इतना बढ़िया इलाका होता हो तो फैक्ट्री को वो बेचो नहीं था औने पौने में, वो औने पौने में ही सब बेच तो बेचारा यहाँ से दुखी हुए चला गया। इलाका हमारा एक शांत इलाका है और बहुत अच्छे सज्जन किसान लोग हैं और किसान भी गरीब भी मजबूर सभी सज्जन है। यहाँ कोई खुरापात नहीं, किसी बात का कोई खतरा नहीं और सब चीज काशकार हमारा मतलब यहाँ जमीन देने के लिए सब तैयार हो, कोई किसी बात से भी पीछे नहीं हटेगा। और सांडल जी को हमने कह दिया एमडी साहब को कि जिस चीज का भी हमारे से सहयोग आप चाहते हो वो सहयोग आपको मिलेगा, तन मन धन से हम आपकी सारे क्षेत्र के सभी किसान जुड़े हुए हैं। फिलहाल सब किसान जुड़े हुए हैं। खटके सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी अपनी जमीनें दी हैं, कितनी जमीन आपने दी है? बिल्कुल दे दी, जितनी जरूरत है उतनी दे देंगे। हाँ, जितनी भी चाहोगे इतनी जमीन दे देंगे। तो क्षेत्र में आपके सिडकुल लेने जा रहा है, क्या मानते हैं इसको लेकर? बढ़िया बात हो, बढ़िया। हमारे गाँव के 80% आदमी इधर उधर धक्के खाओ मजदूरी के लिए, वो अपने गाँव में ही रहेंगे, फिर यही करेंगे मजदूरी।
हम भी यही करेंगे, हम ही कहीं इतने बड़े लखपति हमारे थोड़ा ही। बच्चों का भविष्य भी बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। हम रहो ना रहो, हमारे बच्चे होंगे आपको, हम देने के लिए तैयार हो। रोजगार मिलेगा बच्चों को अच्छी तरीके से मिलेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलेगा। मैं क्या कहूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ की समाज बहुत ही उत्साहित है। वो चाहते हैं इंडस्ट्री आना, और ये कहीं जाने नहीं देंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आज बाबूजी ने अपना ज़मीन मुख्य मार्ग निकालने के लिए इन्होंने अभी ज़मीन दिया है, जो शायद कल परसों से इसका काम चालू हो जाएगा। मुख्य मार्ग के जुड़ते ही हम परमिशन मिलना मेरे लिए आसान हो जाएगा। हम चाहते हैं कि 1 से 1.5 महीना में कम से कम 10 फैक्ट्री को अलॉटमेंट कर दूँगा। मेरी पूरी प्रयास है। फैक्ट्री अलॉटमेंट के बाद फिर और लगातार होता क्या, हमें तो मेन रोड बना के देना है, उसके बाद अलॉटमेंट चालू हो जाएगी। फैक्ट्री भी बनते रहेगा, रोड डेवलपमेंट का भी काम चलते रहेगा। सर, कुछ लोगों का सवाल कहीं ना कहीं रहता है, ग्रामीणों के सवाल सामने आ रहे हैं, जमीन देने को ग्रामीण तैयार है, लेकिन आगे उनके बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए अवसर जो है मिलेंगे, उसके लिए रोजगार मिल पाएंगे उन्हें? आपने बहुत बढ़िया बात कहा। आपको 70% रिजर्व है, लेकिन आप तो मात्र 32% है। अगर बिहार क्या बोलते हैं, बिजनौर MP का लेबर नहीं होता तो आपका सिरकुल नहीं चलता। आप तो 32% है, आपकी तो संख्या ही नहीं है। ये लोग राजनेता लोग जो डेटा देते हैं, सीधी डेटा है कि हमारे पहाड़ के लोग इंडस्ट्री में बहुत कमाते हैं। आप मुस्लिम समुदाय के लोग मात्र 2% जॉब करते हैं, मात्र 2%, लेकिन रोजगार करते हैं आप लोग। आप बगल सिरकुल में देख लीजिए, आजू बाजू रोशनाबाद है, अन्य की है, गढ़मीरपुर है, ये सारे लोग रोजगार करते हैं, और रोजगार की बहुत बड़ी अवसर है। यहाँ 500 फैक्ट्री यहाँ पर आना है। 500 फैक्ट्री का मतलब है कि कम से कम यहाँ 20 लाख की आबादी होगी। 5 लाख की आबादी आपका सिरकुल में है, सिर्फ कर्मचारियों की। अब कर्मचारियों के साथ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके साथ, जैसे दुकान है तो दुकान में भी 4 लोग को नौकरी मिलता है। कोई टायर की ही दुकान खोले तो 10 लोग का नौकरी मिलता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 20 लाख की यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रखे हैं आर्टिफिशियल क्राउड का।